भगवान, संत और सत्य, इसमें होती प्रीति और संसार में होता है मोह। प्रीति नित्य बढ़ती रहती है और मोह में विद्रोह होते। पति पत्नी लवर लवरी में प्रीति नहीं होती, वो मोह होता है शरीर का। फिर वो झगड़ते, डाइवर्स लेते, मायके चले जाते। जवानी में ज्यादा प्रीति दिखती है, धीरे धीरे वो बुढ़ापे में प्रीति झगड़े में बदलती है। वो सचमुच में प्रीति नहीं हो तो विकार है। विकार को लोग प्रीति मानते, प्रीति तो निर्विकारी नारायण से होती। 26 दोष होते हैं विकारी प्रीति में और 26 गुण होते असली प्रीति में। तो भगवान तुम्हारी प्रीति दो। ये संसार से जो प्रीति है वो मोह को हम प्रीति बोलते। धन में प्रीति लोभी फिर प्रेतों के भटकता है। पत्नी में प्रीति तो फिर बकरा होकर सुअर होकर भटकता है। ये संसार की प्रीति जीव को दुर्गति कराती और तुम्हारी प्रीति जीव को तुम्हारे से मिलाती है। नाथ तुम्हारी भक्ति दो, तुम्हारी प्रीति दो। ऐसा प्रार्थना करके फिर मन इधर उधर जाता है तो हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम करो ना। क्या सरघस देखते काय सगळे मिलून करा। हरि ओम 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 विठ्ठला ओम 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 पांडुरंगा ओम 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 माझी माऊली तुमची प्रीती द्या इष्ट माऊली ओम 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 हा हा हा। जैसे जनरेटर घूमता है ना तो बिजली बनती है, ऐसे भगवान के नाम का पुनरावृत्ति करोगे तो मूलाधार केंद्र स्वाधिष्ठान केंद्र में एक प्रकार का आध्यात्मिक ऊर्जा बनेगी, विद्युत। फिर दोनों हाथ ऊपर करके जोर से हंसोगे तो 72,000 नाड़ियों में आध्यात्मिक ऊर्जा जाएगी। पहले दिन तो थोड़ा लाभ होगा, लेकिन 2-4 दिन के बाद तो गाड़ी बस पट्टियों पे आई और गियर बदली तो अपने आप टिप टप चलेगी। स्वास्थ्य का रस बढ़ने लगेगा, आरोग्य रस बढ़ने लगेगा, रोग प्रतिकारक रस बढ़ने लगेगा, बुद्धि को सात्विकता देने वाला रस बढ़ने लगेगा। बिना पैसे के, बिना दवाई के, बिना मुसीबत के ऐसे दिव्य रस के सात्विक द्वार खुलेंगे कि तुम्हारा नारकीय संसार भी स्वर्गमय हो जाएगा, दुखद संसार भी आनंददायी हो जाएगा। फिर क्या करना है कि सीधा सो जाए। सोते समय श्वास तो आता है जाता है, अपने तरफ से श्वास छोड़ना नहीं, जो आता है जाता है। उस श्वास में ओम बारी आतो तो 1, श्वास अंदर आते तो आनंद, बारी आतो तो 2, श्वास अंदर आता तो पांडुरंग, बारी आता तो 3, श्वास अंदर आता तो आनंद, बारी आता 4, श्वास अंदर आते राम, बारी आता 6। 50-40 कितने भी श्वास गिनते गिनते नींद आ जाएगी तो क्या होगा पता है तुमको? इंद्रिया मन में लीन होती, मन मति में तो और मति स्मृति करते करते अपने जीव में आई और जीव जब स्मृति के असर में आता है तो जीव ईश्वर में डूबने लगता है। नींद का काम भी हो जाता है और 6 घंटे 6 कलाक की भक्ति भी हो जाएगी। ये करने में काय जोर है तो काय कठिन है, काय फुर्सत नहीं मिलती थे, फुर्सत है ना। फिर सुबह जब नींद में से उठे तो है ये चाय हुआ, इतना हुआ कि इतना हुआ कि चाय बनाना ये करना है नको। नींद में से उठे तो थोड़ी देर चुप, श्वास अंदर आता है देखो, बाहर आता है शांति। 10 सेकंड 15 सेकंड चुप रहो तो तुमको 15 घंटे काम करने की सद्बुद्धि मिलती जाए। 15-20 सेकंड चुप नहीं बैठ सकते क्या? नींद में से उठ के चुप बैठो, कोई चिंतन नहीं करो, भगवान का भी चिंतन मत करो, चलो चाय का चिंतन भी नहीं, कुछ भी चिंतन नहीं। और कोई चिंतन होता है तो उसको महत्व नहीं दो। निश्चिंत नारायण का स्वरूप है। ओम शांति। 10 सेकंड 25 सेकंड 2-5 मिनट बैठो तो बहुत अच्छा है। फिर 2-5 मिनट बैठने का हो जाएगा। पहले दिन 10-20 सेकंड, तो 2-4 दिन में 2-5 मिनट चुप बैठो।
फिर घर में कोई तकलीफ है, शरीर में कोई बीमारी है, या कुटुंब में कोई झगड़ा बिगड़ा है, या महंगाई है, क्या तकलीफ है, उसके विषय में थोड़ा विचार कर लो कि अब क्या उपाय करना। तकलीफ तकलीफ करके, तकलीफ है ऐसा करके दुखी होना तो बेवकूफी है, और सुविधा सुविधा करके उसका भोगता होना भी बंधन है। लेकिन भगवान कहते सम सुख दुख स्वस्थ, सुख दुख तकलीफ और अनुकूलता ये सब बदलने वाला है, रहने वाला तुम है, ये सब आने जाने वाला है। मन को एकाग्र करने का महत्व तो गीता में नहीं है। ध्यान देना, बहुत क्रांतिकारी बात बता रहा हूं। गीता के भगवान मन को एकाग्र करने का महत्व नहीं बताते, इतना बोलते ये इतना महत्व नहीं है जितना समता के योग का महत्व है। एकाग्रता से रिद्धि सिद्धि आती है, एकाग्रता से शक्ति सामर्थ्य आएगा, लेकिन वो फिर नष्ट हो जाएगा। और समता से, वो समता से भगवान में विश्रांति मिलेगी, नष्ट नहीं होगा। अब भगवान में थोड़ी भी विश्रांति मिली, मर गए, भगवान को पूरा नहीं जाना, तो स्वर्ग लोक ब्रह्मलोक मुफ्त में हजारों वर्ष तक रहो, पुण्य नाश नहीं होगा। जो लोग यज्ञ करते, तप करते, स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म करते, तो उनके कर्म के बल से स्वर्ग में जाएंगे, पुण्य नष्ट होंगे तो गिरेंगे। लेकिन जो भगवत प्राप्ति समता का अभ्यास करते, और भगवत प्राप्ति अभी हुई नहीं है लेकिन थोड़ा शांति का चस्का लग गया, तो वो स्वर्ग में ब्रह्मलोक में रहेंगे, उनका पुण्य नष्ट नहीं होता। कितना फायदा है। हम गए थे अमेरिका, जर्मनी और देशों में, तो स्विस एयरवे, स्विट्जरलैंड की हवाई जहाज सर्विस, तो हमको स्विट्जरलैंड में जहाज बदलने के लिए कुछ कोई कारण था तो रहना पड़ा। तो हमारे रहने का खाने का, हमने तो खाया नहीं उनका, लेकिन रहने का खाने का सब कुछ खर्चा उन लोगों के हवाले, क्योंकि हमको तो शौक नहीं था उधर रहने का, हमको तो हिंदुस्तान पहुंचना था, लेकिन उनके कारण हमको वहां रहना पड़ा। तो ऐसे ही जिसको भगवत सुख का महत्व समझ में आ गया, उसको स्वर्ग का तो वासना नहीं होती। फिर भी शरीर शांत हुआ तो जितने वर्ष उसको वहां आवश्यकता रहता है, फिर बड़े घर में, खानदान के घर में जन्म लेता है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे, गीता भगवान कहते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नामेव कुले भवती धीमता। या तो श्रीमान धनियों के घर वो योगी, योग भ्रष्ट, पूर्ण योग को नहीं पाया, समत्व योग को थोड़ा ही साधन किया है, तो कई हजारों वर्ष स्वर्ग में ब्रह्मलोक में आदि रहकर फिर श्रीमानों के घर जन्म लेता है, अथवा तो किसी योगी के घर जन्म लेता है। और योग भोग सब साधन होते हुए भी, जैसे सिद्धार्थ को सब सुविधा होते हुए भी अगले जन्म का योगी था, तो छोड़ के सिद्धार्थ चले गए और अपने भगवत तत्व में ठके, तो भगवान बुद्ध हो गए। कबीर जी को क्या कमी थी, तुकाराम को क्या शादी विधि तो हुई थी, फिर भी भोग में नहीं रुके और योग में लग गए। नामदेव, एकनाथ, सावता मालिया और लोग, मदालसा रानी, तो सब कुछ होते। अभी क्या तुमको घर में बैठने की जगह नहीं इसलिए इधर आए क्या? हाँ, अरे इधर से तो बहुत सुविधा थी, फिर भी अंदर में कोई न कोई थोड़ा पुण्य कर्म किया है, कोई न कोई थोड़ा भक्ति योग किया है, वो खींच के तुमको असुविधाओं में भी शांति और सुख दे रहा है। ये अभी का अनुभव है ना। सत्संग में आना कोई सबका काम है क्या? सत्संग में एक कदम चल के आते तो एक यज्ञ करने का फल हो, तो बैठते तो भक्ति योग का मीटर चालू हो जाता है, सुनते तो ज्ञान योग चालू हो जाता है, और फिर कीर्तन करते तो हजारों लाखों आदमी एक साथ तुमुल ध्वनि से वाइब्रेशन ऐसे होते कि पापी से पापी, घमंडी से घमंडी, चिंतित से चिंतित आदमी भी आ जाए तो चिंतित की चिंता जाती, पापी के पाप जाते, घमंडी का घमंड जाता है, बीमारों की कितनी बीमारी के उनसे चले जाते। ऐसा सत्संग में आना कोई मजाक की बात है क्या? समर्थ रामदास बोलते हैं कि ये तीर्थ आदि से कोटि गुना फल होता है, ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में करोड़ों गुना होता है ये फल, अभी जो तुम सुनते हैं।
और शास्त्र बोलते तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, जिस फल का अंत न हो, अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, ये शरीर क्या है? ये जहर की बेली है। कितना भी बढ़िया मिठाई, दिवाली के 2 दिन पहले मिठाई पर अगरबत्ती घुमाती, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की, सैकड़ों करोड़ों की मिठाई दिवाली के 2-4 दिन पहले अगरबत्ती से पूजी जाती, और दिवाली के 2-3 दिन बाद में मिठाई जहां पहुंचती वहां से लोग नाक दबा के निकलते। ऐसा है शरीर की मुलाकात मिठाई को हुआ तो क्या हालत होता है। पच गई तो मलमूत्र, और नहीं पची तो एसिड बन जाता है, विष बन जाता है। यह तन विष की बैलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसा मलमूत्र बनाने वाला शरीर, काम क्रोध से भरा हुआ शरीर, मोह और चिंता से भरा हुआ शरीर, जब सतगुरु और सत्संग मिल जाता है तो छुपा हुआ आत्म प्रकाश जागृत होता है। तो तुम्हारी चरण रज भी वातावरण को पवित्र करती है। तुम्हारा जो दर्शन लेता है उसको भी पुण्य होता है, तुम्हारा जो वचन सुनता है उनको भी पुण्य होता है, तुम्हारा जो सत्संग सुनता है, तुम्हारा कोई देवी कार्य में भागीदार होता है तो उसकी भी 7 पीढ़ी तरती है। है तो विष का थैला, और सतगुरु मिल गए तो अमृतमय हो जाते। इसलिए शास्त्र कहते 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर ले, और करोड़ काम छोड़ के हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान धर ले। इसी में मंगल है मनुष्य तुम्हारा। मैं बोल तो सगड़े मिलून बोला, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, हरे भरम की कोट। माता बच्चे को करती वो प्रेम होता है, गुरु शिष्य को जो कृपा करते वो प्रेम होता है, भगवान जीव पर जो दया करते प्रेम होता है, बहन निर्दोष नन्हे भाई को जो स्नेह करती वो प्रेम होता है। प्रेम नित्य नवीन रस लाता है, और काम बेकार खिन्नता लाता है। लोभ उपरामता और खिन्नता लाता है, तनाव लाता है। प्रेम में प्रेमास्पद को सुख देने का होता है, और काम में अपने को सुख लेने का होता है। प्रेम में भगवान की सेवा का और भक्ति रस का लोभ होता है, और धन में दूसरे का शोषण करके अपना तरफ खींचने का लोभ होता है। तो प्रेम में और मोह में, मोह से ही काम क्रोध लोभ पैदा होते। तो जब शरीर को मैं मानेंगे और संसार को मेरा मानेंगे तो तुम्हारा प्रेम काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये 26 दोषों में खर्च हो जाएगा। जब शरीर को मिथ्या मानेंगे, संसार को बदलने वाला मानेंगे, शरीर को मरने वाला जानेंगे, आत्मा अमर है और परमात्मा अमर है और मेरे है, तो आपके हृदय में प्रेम ठीक जगह पे लगेगा। प्रेम ठीक जगह पे लगेगा तो जीवन धन्य हो जाता है, और प्रेम गलत जगह पे भागता है तो जीवन तुच्छ हो जाता है। हाय पान मसाला तू सुख दे,
आई सिगरेट तू सुख दे। भोजन तो करना है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन चटोरे के लिए, स्वाद करने के लिए खाया तो ज्यादा खाएगा, फिर वो पचेगा नहीं तो आम बन जाता है कच्चा रस, फिर शरीर टूटेगा, थका थका रहेगा। जो लोग रात को देर से भोजन करते हैं वो फैटी ज्यादा हो जाते हैं, उठने बैठने में मुसीबत, फिर हार्ट का प्रॉब्लम ज्यादा आता है। रात को देरी से भोजन करना अपने तबीयत का दुश्मन होना है। सूर्यास्त हो जाए तो भोजन कर ले, उसके पहले कर ले, नहीं तो सूर्यास्त के थोड़ी देर में कर ले, 7 बजे, 7:30, 8 बस। फिर 8 के बाद करते तो भोजन 75%, 8:30 के बाद करते तो 50%, अब 8:45, 9 के बाद करते तो 25% का। हाँ, और फिर भी शरीर थका थका रहेगा। अभी ये सीजन बदलता है ना, तो जो सर्दी में खाया वो उतना अभी खाएगा तो बीमार हो जाएगा। अभी तो भोजन में थोड़ा अदरक, थोड़ा पुदीना की चटनी, थोड़ा मैं बता दूं मजबूत होने का। जिनको कमजोरी है, शरीर में थकान रहती है या भूख कम लगती है, तो क्या करूं, 1 गिलास पानी। मैं आज पी के आया, इतना सत्संग मुसाफिर था ना, तो मैं क्या जरा ताजा होके जाता हूँ। ताजा लगता कि नहीं लगता? 1 गिलास पानी, 1 चम्मच आंवला का चूर्ण अथवा तो च्यवनप्राश घोल कर दे, और 2 ग्राम सौंठ, थोड़ा उबाल के आधा गिलास हो जाए, 1 कप बन जाए। बाद में उसमें मिश्री डालनी है तो मिश्री डालो, शहद डालना है तो शहद डालो, फिर चुस्की लेके पियो। शरीर में जो आम रोग के कारण थका थका है वो सब दूर हो जाएगा। भूख अच्छी लगेगी, और भूख अच्छी लगे उसका मतलब ऐसा नहीं फिर ज्यादा ज्यादा खाओ। शरीर में थकान है तो कम खाना चाहिए। थकान उसीलिए होती है, आम होता है, जो कच्चा रस होता है ना, जो खाया वो पहले वाला पका नहीं, और दूसरा था खाया तो धक्का मार दिया नाड़ियों में कच्चा रस का, और 2-4 दिन शरीर थका, फिर भी खाते भारी खुराक तो बुखार आ जाता है। कच्चे रस को पकाने के लिए प्रकृति तपाती है, और बुखार में बेवकूफ लोग क्या करते, इंजेक्शन ठोक देते। तो कचरा है उसके ऊपर चादर बिछा दी, ठीक हो गए, लेकिन वो ऐसे आदमी को बुखार बार बार आएगा। हाँ, मलेरिया हो गया तो चलो कर लो मलेरिया का बुखार भी आता है तो 11 पत्ते तुलसी के और 4 काली मिर्च चबा के खा ले, मलेरिया गायब 3-4 दिन में। मेरे को भी मलेरिया हो गया था थोड़े बड़ौदा के सत्संग में, तुलसी के पत्ते खाए। पेन किलर हो, धोखा है। पेन किलर मतलब दर्द मर जाता है, बिल्कुल झूठी बात है। पेन किलर से दर्द मरता नहीं, दर्द खबर देने वाली ज्ञान तंतु और टिश्यू बेचारे मूर्छित होते और मरते। ऐसे मासिक धर्म को रोकने के लिए, लाने के लिए, ठीक करने के लिए दवाइयां खाती हूँ माइयाँ, जुआनी में गलती करती, फिर बुढ़ापे में बहुत भोगना पड़ता है। मासिक धर्म के लिए अथवा पेन किलर कोई ये चीजें नहीं लेना चाहिए। 1.25 लीटर पानी रख लो तांबे के बर्तन में, और सुबह उसको पी लो। हो सके तो सूरज उगे उस समय तुलसी का पत्ता सूरज उगने के बाद तोड़ना चाहिए, 12 बजे के पहले, और सूरज उगने के बाद 12 के बाद तुलसी के पत्ते और फूल तोड़ने से पुण्य क्षय होता है। तो तुलसी के पत्ते 7-5 चबा के और वो पानी पी ले, और फिर थोड़ा घूमो। कैसा भी मासिक तकलीफ हो, कैसा भी ट्यूब बंद है, संतान नहीं होती, न अधिक मासिक होता है, न देर से होता है, न कम होता है, न फलाना, 8 दिन में सब प्रॉब्लम सॉल्व। कब्जियत है, पेट साफ नहीं, 8 दिन के अंदर फलाना चूरन लो, ढींगना चूरन लो। काय को गुलाम बनना दवाइयों का। 1.25 लीटर पानी तो बीमार को बीमारी भगाने के लिए और स्वस्थ को स्वस्थ रहने के लिए पीना चाहिए रोज। समझ ले? आओ, फिर कोई बीमारी तबीयत ऐसा वैसा रहता है या ढीला ढाला रहता है तो सूरज के किरणों में अपना सिर पर सूरज का धूप नहीं लगना चाहिए, नहीं तो याद शक्ति, कान की शक्ति, नेत्र की शक्ति और सूंघने की शक्ति 42 साल के बाद एकदम दब जाएगी।
कमजोरी हो जाएगी, बुढ़ा मैं 66 साल का जवान सुनता हूँ, देखता हूँ, काम करता हूँ, मस्त रहता हूँ, और लोग 50-60 साल में तो धूप में घूमो और काय करते। पगड़ी से, टोपी से सिर को ढकना जरूरी। धूप से बच्चों के सिर को भी बचाओ, बच्चियों के सिर को भी। दुपट्टा ओढ़े, माया साड़ी पहन से सिर ढके, धूप नहीं लगना सिर को। ऐसे ही कुछ बिछा दिया सूरज के किरणों में, और प्राणायाम, मंत्र दीक्षा देते ना तो प्राणायाम सिखाते, आरोग्य शक्ति बढ़ाने वाले और बुद्धि बढ़ाने वाले, स्मृति बढ़ाने वाले प्राणायाम कराते। इसीलिए विद्यार्थी भी अच्छे परसेंटेज से पास होते, और भक्ति वालों को भक्ति भी अच्छी लग जाती है। मैं मंत्र दीक्षा हूं ना, फिर दीक्षा देता हूं ना, फिर चैलेंज करता है कि मंत्र दीक्षा लिया है तो जिसको शारीरिक फायदा हुआ है, मानसिक फायदा हुआ है, सामाजिक फायदा हुआ है, पहले जैसा दुख में दुख की चोट कम लगता है, सुख में आकर्षण कम होता है, और समता का योग कुछ अंश में जीवन में आया है, भगवान में प्रीति हुई है, ऐसे इस प्रकार के 18 फायदे में से कितने, किसी को 5 हुए, किसी को 15 हुए, किसी को 18 हुए, 18 में किसी को 10% हुए, किसी को 80% हुए, लेकिन फायदा होते होते हो तो जाए। मंत्र दीक्षा घेतली ना, फायदा हो तो जाए। अब भी मैं बोलता हूं, सच्चाई से हाथ ऊपर करना। जिसने मंत्र दीक्षा लिया है और उसको फायदा हुआ है तो हाथ ऊपर करो। वो गिन लो, हजारों आदमी, क्या झूठ बोलते क्या? फायदा हुआ है हाथ हिलाओ, तो हाथ हिला रहे, नहीं हुआ है फायदा हुआ है तो ऐसा हिलाओ, ऐसा देखो, ऐसा हिला रहे, हाँ बाबा को आशीर्वाद देते, महाराज तुम्हारा भला हो। मंत्र दीक्षा से फायदा हो तो जो पानी पीने से प्यास नहीं बुझे, रोटी खाने से भूख नहीं मिटे, हो सकता है, लेकिन मंत्र दीक्षा ले और नियम करे और फायदा नहीं हो, बिल्कुल असंभव है। होना 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 है। और ये फायदा इधर देखता है, मरने के बाद भी ये फायदा मौत का बाप भी नहीं छीन सकता। ये ऐसा फायदा होता है गुरु दीक्षा से। एक भक्त ने गुरु से दीक्षा लिया और वो युवक था, गुरु के आश्रम में रहने लगा, तो गुरु के लिए भिक्षा लाने का सेवा था उसका, और दूसरा भी। तो एक दिन लापरवाही से देर से गया भिक्षा लाने, और तो सब अच्छे अच्छे घर होने तो 11-12 बजे 1 बजे कम बना खा के बर्तन मान लिए, और वो 2:30 बजे 3 बजे तो किसी मलेच के घर से, जो नहाना धोना क्या मासिक धर्म में भी रसोई घर में जाए, ऐसे लोगों की घर का मासिक धर्म में हो तो रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। अपने हाथ से आटा गूंद के बच्चों को, पति को भोजन कराना, उनकी बुद्धि और पुण्य नष्ट करना है। मासिक धर्म में हुए तो, और जो बच्चे छोटे हैं उनको रसोई घर में नहीं ले जाना चाहिए, क्या पता कैसा हाथ, कैसा नाक, कैसी मक्खी। तो भिक्षा लेके आया और गुरु ने भोजन किया। अन्न बिगड़े तो मन बिगड़े, पानी बिगड़े तो वाणी बिगड़े। गुरु ध्यान भी कर, मन नहीं लगता, दूसरे दिन भी मन नहीं लगा, तो देखा कि मेरा मन ऐसा कितना खराब हो गया, क्यों? भक्त को बुलाया कि ये जो मेरे को तुमने रोटी खिलाई लाकर भिक्षा कल परसों, ये भिक्षा में तू किसके घर का अन्न लाया था, सच बता दे, इतना चल, जल्दी बोलना, सच बोलना। बोले गुरु जी भिक्षा लाए थे। अरे किसके घर के लाया था? बोले ऐसा था वैसा था। गुरु देखा कि ये तो बात को घुमा रहा है, मेरे को बबलू बना रहा है। फिर गुरु ने आंख दिखाई के सच बोल। एक तो गलती करता, फिर गुरु से झूठ कपट करता है तो उसके ऊपर तो 10 गुना पाप लगता है। तो उसके पाप के कारण गुरु जी के मन में क्षोभ हुआ। गुरु जी ने पूछा, फिर आखिर तो सच बोलना पड़ा। गुरुजी ने बोला, इस अपराध का तुझे दंड देता हूं, तू चमार के घर की भिक्षा लाकर मेरे को दिया है, वो भी दूसरे चमार को ब्याज पे पैसा देता, ज्यादा ब्याज लेता। ऐसा पाप के पैसे की और अशुद्ध भिक्षा खिलाकर तू मेरी भक्ति नष्ट करा,
ध्यान का आनंद नष्ट करा जा, तेरे को चमार के घर जन्म लेना पड़ेगा। हाँ तो महाराज कुछ समय के बाद जब उम्र हो गई, उसकी मृत्यु हुई, तो सचमुच में उसका जन्म हुआ रघु चमार के घर में। रघु चमार के घर में जन्म हुआ और उसका नाम रखा रहीदास। और रहीदास का अगले जन्म का जो गुरु मंत्र और गुरु सेवा, वो श्राप से भी नष्ट नहीं हुई, मृत्यु से भी नष्ट नहीं हुई। 10 साल की उम्र में वो भक्ति का प्रभाव, समता का प्रभाव ऐसा विकसित हुआ कि संत तुलसीदास महाराज रहीदास के दर्शन करने गए। और मीराबाई ने रहीदास से दीक्षा ली और मीराबाई ने मेवाड़ को झुमाया। और अकबर और तानसेन पर भी मीरा की कृपा हुई और मीरा के अंदर कृपा हुई रहीदास की। और रहीदास को अगले जन्म की भक्ति फल देती है। तुम्हारा अगले जन्म का डिग्री फल देती है क्या? अगले जन्म का MBBS हूं, अभी प्रैक्टिस करे तो डंडा खाएगा। अगले जन्म का वकील हूं, अभी जाओ जज बाहर निकाल देगा। अगले जन्म का इंजीनियर हूं, जाओ जरा साइड पे तो डंडे मारेंगे। लेकिन अगले जन्म के अष्टावक्र माँ के गर्भ में है और उसके बाप को बोलते कि पिताजी तुम वेद का पाठ तो करते हो, लेकिन वेद जिस आत्मा में विश्रांति बताता है उसमें तो करते नहीं, खाली रटा रटी काय करते। और फलानी छंद फलानी ऋचा तुमने गलत बोली। तो बाप ने देखा कि अभी तो 8 में मैंने कहा और मेरे कसूर निकालता है, वांक निकालता है, तो मैं श्राप देता हूं, तेरे शरीर में 8 बांक होंगे। बोले पिताजी आपका श्राप मेरे शरीर पर लग सकता है, मुझ आत्मा पर नहीं। आत्मा अमर हूं, युगों युगों से यात्रा चल रही है, अब मैंने अपने आप को जान लिया है। वही बालक जब जन्म हुआ तो अष्टावक्र हुए और 12 साल की उम्र में तो राजा जनक के गुरु बन गए। और जनक को जो उपदेश दिया वो अष्टावक्र गीता है, अब भी है वो गीता। किसी को इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति करनी चाहिए, ब्रह्म ज्ञान पाना है तो अष्टावक्र गीता पढ़नी चाहिए। 48 गीता है, राम गीता, शिव गीता, मंकी गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, इस प्रकार की। लेकिन अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता तो एकदम विरक्त साधु के लिए, विरक्त साधक के लिए। और भगवत गीता तो सभी के लिए। तो जो गीता का सत्संग सुनता है उसका बीती हुई बातों को महत्व नहीं देता और शोक नहीं करता, आने वाले भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं करता, और वर्तमान में संसार के सुख में जल्दी डूबता नहीं, दुख में डूबता नहीं। जैसे मूर्ख मक्खी है ना तो कढ़ाई में डूब जाती है, लेकिन सियानी मक्खी तो कढ़ाई के किनारे। ऐसे ही सियाना आदमी है, दीक्षा लिया हुआ है तो सुख में भी डूबेगा नहीं, सुख बांटेगा। दुख में भी डूबेगा नहीं, दुख आया है तो चला जाएगा, धीरज रखेगा। आदर में अभिमान नहीं करेगा और अनादर में भी गुस्सा और दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसने सत्संग में सुना है और गुरु के वचन है, गुरु के वचन का महत्व है उसको। जो गुरु के वचन का महत्व देता है तो उसको दुनिया महत्व देगी देगी और देगी। मैं गुरु के वचन को महत्व दिया तो मेरे वचन को दुनिया महत्व देती कि नहीं देती? तुकाराम महाराज ने गुरु के वचन को महत्व दिया तो फिर तुकाराम के अभंग महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे। अभी क्या पता क्या गड़बड़ कर दी। पहले तो अच्छी सरकारें पढ़ाती थी। तो शास्त्र को महत्व दो, अपने अनुभव को महत्व दो। हम हैं ये अपना अनुभव है, हम हैं, भगवान है कि नहीं, फलाना है कि नहीं, ये था कि नहीं, लेकिन हम है कि नहीं ऐसा शंका होता है क्या? दुख आता है चला जाता है, सुख आता है चला जाता है, फिर भी हम तो रहते हैं ना, है कि नहीं? माइया वो दिन याद करो, छोटी छोटी बबली थी और तुम लोग छोटे छोटे बबलू थे, वो दिन याद करो। अब बचपन कौन से दिन गया बताएगा कोई? तो 10 लाख दे तुझे। बचपन चला गया, जुआनी आई, शादी विवाह ये है, मेहंदी रची हाथों में, इधर पहना इधर पहना, दूल्हा समझता है मेरे लिए तो बस सुख का सूरज उग गया हो।
दुल्हन समझते तो अब तो हमारी सुखी जिंदगी होती है। अरे काई सुखी जिंदगी। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। क्या सुख की जिंदगी, वो कहाँ गए शादी के दिन? बड़ी बड़ी तरंगों पे नाच रहे थे कि शादी हो गई, अब बाकी 3 दिन है, बाकी 2 दिन है, अब तो शादी के दिन तो बरघोड़ा हो गया। फिर देखो क्या हाल होता है। अरे बोले अकेले तो अच्छा था, ये आई तो गड़बड़ हुई, लेकिन लेने को तो तुम ही गए लेना। वर घोड़ो, वर मिट कर घोड़ा हो गया, गाड़ी ले आए, सारी जिंदगी खींचते खींचते बेचारा मर जाते। तो ये अनुभव है कि समझते सुख सुख सुख, लेकिन संसार के सुख में कोई दम नहीं है। तुम्हारा अनुभव है कि नहीं है? और तुम सदा है, ये अनुभव है कि नहीं? बचपन चला गया, जुआनी चली गई, शादी के दिन चले गए, बीमारी के दिन चले गए, तंदुरुस्ती के दिन चले गए। आज बुधवार है ना, मार्च महीने का है। ऐसे अगले साल में मार्च महीना हुआ कि नहीं हुआ होगा? और 4 बुधवार हुए होंगे कि नहीं? 5 बुधवार। तो उस बुधवार को कितना दुख हुआ होगा, कितना सुख हुआ होगा, अभी है क्या? याद भी नहीं है कौन से दुख सुख हुए थे, बताओ तो। अगले वर्ष के मार्च महीने के बुधवार के दिन कौन से सुख दुख आए थे? उस समय तो बड़े लगते थे, अपने को भुला दे और सुख दुख ही हो गए थे। लेकिन वो बीत गए, वही अभी भी तो बीत रहे ना। हम नित्य है, सुख दुख अनित्य है। हम नित्य है, आदर अनादर अनित्य है। हम नित्य है, बीमारी तंदुरुस्ती अनित्य है। हम नित्य है, मान अपमान अनित्य है। ये समझने में क्या कोई, मैं तुम्हारे से धोखा करता हूं क्या? मैं झूठ बोलता तो काहे? मैं ठगी कर तो काहे? सच्ची बात है, बस इसको पकड़ लो। मैं पक्का कराता हूं, बोलो तुम। आदर तथा अनादर, बोलो ना सगड़े मिलून बोला ना। आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की, निंदा स्तुति जगत की, धर जूते के तल्ले। धर जूते के तले। आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की, धर जूते के तल्ले। हाँ, मेरा आत्मा नित्य और परमात्मा नित्य। निंदा स्तुति मान अपमान जन्म मरण ये सब अनित्य है। तो भगवान नित्य, ये शास्त्र से पकड़ लो, संतों से। और मैं नित्य हूं, अपने अनुभव से पकड़ लो। तो आत्मा नित्य, परमात्मा नित्य, फिर डरना काहे को? मैं दुखी हूं, मेरा कोई नहीं। अरे क्या दुखी? दुखी तो दुखद रस पैदा होगा। मैं बीमार हूं, तबियत ठीक नहीं तो ऐसा ही रस बनेगा। अरे तबियत ठीक हो बेठीक हो, मैं सदा तंदुरुस्त हूं। अनुकूलता प्रतिकूलता सब आती जाती है, मैं नित्य रहने वाला हूं। जब मौत भी आ जाए तो हंस लेना कि आओ निगुड़ी, आएगी तो किस पर आएगी? शरीर पे आएगी, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ। हम है अपने आप मौत के बाप। हरि ओम 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 ओम। आम्ही येते विठ्ठल पांडुरंगा, आम्ही नाही मरते, शरीर मरतोच माझं, विठ्ठल अमर, मी अमर आहे। ओय हो आनंद। ओ मौत आई, डरते डरते। बिल्ली आती तो कबूतर डरते और आंखें बंद कर देते, समझते कि हम आंखें बंद कर देते तो बिल्ली भी हमको नहीं देखेगी। अब बिल्ली नहीं क्या देखेगा, तुम पकड़ लेगी। मौत आए तो डरना काहे को? मौत आए तो देखो, मौत आ रही है। बीमारी है तो पैर में है, शरीर में है, सिर में है, अभी ये है, इसको देखने वाला मैं बीमारी से और मौत से परे हूं। ऐसा चिंतन करने से ओम 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 अमर आत्मा का रास्ता मिलता है। इतना सरल है, कठिन नहीं है। कठिन तो तब है जिसको सदगुरु नहीं, सदगुरु का ज्ञान नहीं। निगुरे आदमी के लिए संसार बंधन है, सगुरे के लिए तो संसार भगवान की पाठशाला है। उत्तीर्ण हुआ चाहिए, समझ ले बाबू।